अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ईद मुबारक, लेट ईद मुबारक बल्कि टू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम बर्ड्स के शौकीन लोगों की ईद जो है ना, वो सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ के बाद ज़रूरी काम घर के कंप्लीट करके और बस फिर जल्दी होती है कि यार बर्ड्स को दाना पानी कर लें। तो हमारी तो ईद भी दाने पानी में गुजर जाती है, चाँद रात भी ऐसी गुजर रही होती है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही सीन है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जावा के दाने में आप क्या मिलाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को ब्रीड दिखाई, माशाल्लाह 8 9 7 बच्चों से कम तो एवरेज है ही नहीं मेरे पास जावा का ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जो फार्मूला यूज़ करता हूँ वो आपको भी बताऊँ। तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग देख सकें। क्योंकि इसके बाद मैं डव के दाने पे बनाऊँगा, फिर उसके बाद लव बर्ड का दाना, इसी तरीके से और नए से नए मैं आप लोगों को वीडियोस में सिखाता भी रहूँगा, बताता भी रहूँगा। कुछ मैं आप लोगों से सीखूँगा, कुछ आप लोग मुझसे सीखिएगा। तो इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इस हॉबी के अंदर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, दाना साफ़ करने की मशीन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने दाने को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। ये सारा कचरा एक तरफ कर दिया और लेफ़्ट वाला जो खाना है उसके अंदर सारा साफ़ दाना, बारीक कंघी, मोटी कंघी, बाजरा जो भी है साफ़ साफ़ वो लेफ़्ट वाले में आ गया। ये हमने दाने कल के जो डाले हुए थे पिंजरों में, वो साफ़ करके रख लिए हैं ज़ुएब ने। ये हमारे दानों के ड्रम्स हैं, जो सारे दाने हम लोग अलग अलग रखते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी दाना लें अलग अलग लें, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जब दाना डाल रहे होते हैं तो उसमें लाल कंघी ज़्यादा होती है। कभी कभार आप देखें तो बाजरा ज़्यादा होगा, कभी कभार आप देखेंगे तो सफ़ेद कंघी ज़्यादा होगी। तो जिस चीज़ की मिक़दार उस दिन आपको ज़्यादा लगे वो आपने स्किप कर देनी है, और उसके अलावा जो और चीज़ें उसमें डलनी है वो डाल के आपने मिक्स करके और फ्रेश करके दाना बर्ड्स को दे देना है। तो इस तरीके से आप अपने दाने को भी सेव कर सकते हैं और बर्ड्स को भी सारे जितने भी दाने हैं वो उनको मिल जाएंगी चीज़ें। तो मैं आपको दाने का तरीका बता देता हूँ, प्याली आ जाए तो मिक़दार भी आप लोगों को मैं नोट करा दूँगा, तो आप लोग भी उसी तरीके से ले सकते हैं। मैं आपको पहले फ्रेश दाना बना के दिखा देता हूँ, फिर आखिर में मिक्सिंग करवाऊँगा। सबसे पहले आपने बाजरा डालना है 1 प्याली, ठीक है। ये बाजरा मकाओ बाजरा है, ये नॉर्मल बाजरा नहीं है, ठीक है, मकाओ बाजरा। ये है भंग का बीज, आधी प्याली आपने तकरीबन भंग का बीज डालनी है, क्योंकि जावा भंग का बीज बहुत शौक से खाती है। इसके बाद आपने डालनी है बारीक कंगनी, 2 प्यालियाँ, ठीक है। बारीक कंगनी का इस्तेमाल मैं ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है सब चीज़ों और अच्छा रहता है। ये है मोटी कंगनी, 2 प्यालियाँ आपने डालनी है मोटी कंगनी की। मोटी कंगनी और बारीक कंगनी वाइट वाली, ये आपने बराबर डालनी। ये है मूंज, चावल कहते हैं कुछ लोग इसको, मूंज कहते हैं, असल जो नाम है इसका वो है मूंज। मैं प्याली भर के डालता हूँ, ये बहुत शौक से खाते हैं। ये है बारीक कंगनी लाल वाली, ठीक है। और ये है मोटी कंगनी लाल वाली, ठीक है। ये डाल लिया आपने। इसके अलावा अलसी एक और डलती है इसमें, तो अलसी जी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी डालनी है, आधी से भी आधी प्याली, बल्कि उससे भी कम। मतलब आप अंदाजे से 1 मुट्ठी डाल दें, इतने इतने दाने के अंदर 1 मुट्ठी के बराबर अलसी का बीज डलेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ गर्मियों का दाना, ठीक है। सर्दियों के दाने के अंदर 2-3 चीज़ें और ऐड करता हूँ मैं, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है। वो 2-3 चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ, काला तिल, सफ़ेद तिल और सरसों। ये 3 चीज़ें तो ये हो गई हैं। बाकी प्रॉन्स का जो झींगा पाउडर होता है वो मैं ऐड करता हूँ, और क्रूड ऑयल, लेकिन वो सिर्फ सर्दियों में। गर्मियों का यही दाना है, ठीक है। इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारा कल का दाना प्यालियों में बचा हुआ था वो हमने साफ़ करके रख लिया था।
ये वाला। अब वो सारा जो दाना है अब इसको एक जगह मिक्स कर लेंगे हम। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कल का आज का सारा दाना जो है ना वो एक जैसा हो जाए बिल्कुल, ताकि सारे बर्ड्स को जो भी मिले वो बराबर का मिले। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देखें इसके अंदर आपको मुंज जो है ना वो सबसे ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि ये मुंज बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा देता हूँ क्वांटिटी में। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनको अलग से प्याली में भी रख देता हूँ मुंज। तो मैं इनको सर्व करने जा रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से हम लोग सर्व करते हैं, कितनी क्वांटिटी में डालते हैं। सबसे पहले तो दरवाज़ा बंद करेंगे हम। अच्छा, ये जो डोर है ना ये भी डबल डोर मैंने बनवाया हुआ है, इसका भी मैं आपको फ़ायदा बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ये इतनी क्वांटिटी के अंदर ये 50 पट्टों का एक केज है। ठीक है, 50 पट्टों के अंदर ये 2 प्यालियाँ लगेंगी। एक ये पहली मैंने रख दी और ये दूसरी उठाऊंगा मैं और दूसरी फिल करके दूसरी लगाऊंगा। तो ये एक कॉलोनी का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो एक पूरा पोर्शन है उसके अंदर 50 पट्टे हैं। 50 पट्टों के अंदर ये 2 प्यालियाँ लगेंगी। इसी तरह नीचे फ़ॉन का ये भी 50 पट्टे, तो इसके अंदर भी इतनी क्वांटिटी के अंदर। अच्छा, सॉफ्ट फूड में सबसे पहले सॉफ्ट फूड लगाता हूँ। सॉफ्ट फूड में लगा चुका हूँ इनको, फजर के फ़ौरन बाद जो है मैं इनको सॉफ्ट फूड लगाता हूँ और दाना हटा देता हूँ। इनको जो खाना हो सॉफ्ट फूड खाएंगे, दाना नहीं होगा फिर उस वक्त ना। और मैं भुट्टा भी डालता हूँ कभी कभार। ठीक है, तो आप लोग भी डाल सकते हैं जावा को भुट्टा। ये इनको बहुत अच्छा रिकवर करता है, जो भी थोड़े से वीक हो रहे हो कुछ हो तो बहुत अच्छा रिकवर। ये सॉफ्ट फूड मैं इनको डाल चुका हूँ प्याली भर के और माशाल्लाह इन्होंने चट कर दिया है। ये सिल्वर जावा है हमारे, सिल्वर जावा, इसको भी 2 प्यालियाँ लगाएंगे। ये तकरीबन 35-36 पीसेस हैं, लेकिन थोड़ा कम कम लगाएंगे, लेकिन 2 प्यालियों में ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि एक प्याली में अगर कब्ज़ा कर ले कोई 2-3 बर्ड्स तो फिर दूसरी प्याली के अंदर चांस हो बंदा खा पी सके। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं ताकि दाना नीचे ना गिराएंगे। एक तरफ मैं दाना और सॉफ्ट फूड रखता हूँ, दूसरी तरफ सिर्फ पानी, ताकि नहाएं वहाएं कुछ भी करें ये तो केज जो है ना वो ख़राब ना हो, दाना जो नीचे गिराते हैं वो ख़राब ना हो। एक दिन भी जो है वो कॉलोनी जो जावा की कॉलोनीज़ हैं इनकी सफाई कर देते हैं हम लोग, ताकि कोई इंसेक्ट्स वगैरह कुछ भी ऐसा मसला ना आए। आप देख सकते हैं जो भी बच्चे हैं वो 7, 8, 9 इस क्वांटिटी में, इससे कम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जावा के अगर किसी को चिक्स चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल है। सिल्वर जावा और वाइट जावा सिर्फ, फ़ॉन जावा नहीं है। सिल्वर जावा के ये सारे पट्टे तकरीबन 40 से ऊपर होंगे, सही काउंटिंग नहीं करी हुई लेकिन 40 से ऊपर काउंटिंग है इसकी। और ये वाइट के, और ये इनकी जो एज है वो 3.5 महीने से ऊपर के ही हैं। सिल्वर जावा जो है वो अमूमन जो आपको चिक्स मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे वो ब्लैक चोंच के होंगे सारे, लेकिन इनकी जो मेरे पास है इनकी चोंचें सबकी ज़्यादातर की क्लियर हो चुकी हैं, यानी कि बड़े पट्टे हैं ये। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो रब्ता कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।